ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है तिरुक्कुल्लर पेन-पिल्लई रहस्यम में। तो हम लोग तिरुक्कुल्लर पेन-पिल्लई रहस्यम का चर्चा कर रहे हैं। दक्षिण भारत की कथा है ये। श्रीपाद रामानुजाचार्य और एक छोटी सी बालिका तिरुक्कुल्लर का, उसका चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग अभी तक बालिका जो पेन-पिल्लई है, छोटी सी बालिका है, श्रीपाद रामानुजाचार्य को अपना दैन्यता के बारे में वो कह रही है। तो अपने दैन्यता के बारे में जो कह रही है उसमें से वो तर्क दे रही है। तो उनके तर्कों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी तक लगभग 23 तर्कों का चर्चा या 23 डायलॉग्स का चर्चा हम लोगों ने कर चुके हैं। रामानुजाचार्य बहुत आश्चर्य होते जा रहे हैं कि इतना छोटी सी बालिका होकर ये कितने बड़े बड़े सिद्धांतों की बातों को एक छोटे से लाइन में, एक वर्ड में वो कह दे रही है। वैसे तो आगे पीछे वो तो भक्त का नाम रहता है, मैं वैसे हूं करके कहती है, मगर एक ही शब्द में वो पूरा उस भक्त के बारे में, उस भक्त के सिद्धांत के बारे में क्या कर रही है, वो बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त कर देती है। तो ये पेन-पिल्लई का रहस्य है असलियत में। आपको पता है जब भी श्रील व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम का रचना किया, वो क्यों रचना किया था? असलियत में उन्होंने जो 4 वेद लिखे, तो ये 4 वेदों को जो है उन्होंने समझने के लिए वेदांत लिखे। फिर वेदांत भी बड़ा लग रहा था तो उसको समझाने के लिए फिर वेदांत सूत्र लिखे। तो ये वेदांत सूत्र जो है वो एक छोटा सा शब्द है, वो सूत्र आकार में लिखा गया, वो उसको एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत बहुत कुछ उसमें से निकलने वाला है। फिर उसको और आगे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे तो पूरा वेद बनने वाला है। ये वेदांत सूत्र है। ठीक वैसे ही ये जो छोटी सी बालिका है, जो तिरुक्कुल्लर की पेन-पिल्लई जो है, ये छोटी सी बालिका है। तो इन्होंने एक सेंटेंस में बहुत सारा सिद्धांतों को बता देती है, बहुत सारा भाव को बता देती है भक्ति के। तो कितनी अच्छी बात है। तो इसलिए रामानुजाचार्य बड़ी श्रद्धा से और बड़ी प्रसन्नता के साथ वो क्या कर रहे हैं, उसके बालिका के तर्कों को जो है वो सुन रहे हैं, बालिका के तर्कों को सुन रहे हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे एक तर्क 24 नंबर डायलॉग का चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो 24 नंबर का डायलॉग में पेन-पिल्लई कह रही है, आयनई वलत्रेनो यशोदारई पोले ना। फिर से, आयनई वलत्रेनो यशोदारई पोले। तो यहां पर वो कह रही है, क्या मैंने यशोदा की जैसा भगवान की पालन पोषण की थी क्या? यानी माता यशोदा भगवान कृष्ण को जिस प्रकार से उन्होंने पालन पोषण किया, उस पालन पोषण के बारे में या माता यशोदा की वात्सल्य भक्ति के बारे में यहाँ पर वो इंगित कर रही है। तो हम लोगों ने सुना इससे पहले देवकी माता और वसुदेव जी के बारे में पेन-पिल्लई कहती है। देवकी माता के बारे में उसने क्या बोला? देवकी माता जी के बारे में कह रही थी कि भगवान को अपने संतान के रूप में प्राप्त करने के लिए मैंने इतना कठोर तपस्या का पालन की थी क्या? ऐसे वो प्रश्न पूछती है। क्यों? क्योंकि माता देवकी उसके पूर्व जन्म में, यानी जब पृष्णी और सुतपा के रूप में वसुदेव और देवकी थे, उस समय स्वयंभुव मनु के समय पर उन लोगों ने 12,000 साल तक कठोर
तपस्या जब भी किया तभी परम भगवान प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देते हैं कि मैं आपके संतान के रूप में आऊंगा। और उस वचन का पालन करने के लिए परम भगवान क्या करते हैं, सबसे पहले पुरुषनी गर्भ के रूप में, फिर बाद में वामन अवतार में, फिर बाद में अभी वासुदेव कृष्ण के रूप में वो यहाँ पर प्रकट होते हैं। ये पेनपिल्लाई कहती है। केवल उतना ही नहीं, देवकी के बारे में केवल जन्म के बारे में बोली, फिर वसुदेव जी के बारे में जब बोली, वो बोली कि वसुदेव जी के जैसा मैंने कृष्ण का चिंता की हूं क्या, क्योंकि वसुदेव जी भगवान के लिए बहुत चिंता कर रहे थे। आप देखेंगे भगवान जन्म होने से पहले चिंता किए, जन्म हो गए तभी भी चिंता किए कि कहां छुपाऊं करके, फिर जब भी उन्होंने रख दिया था नंद बाबा के वहां पर, तभी नंद बाबा जब भी यहाँ पर आते थे तभी भी वो चिंताग्रस्त होकर उनको पूछताछ करते थे कि किस प्रकार से मेरा मतलब आपका बेटा है वगैरह वगैरह करके पूछताछ किया करते थे। तो इस प्रकार का चिंता भगवान के प्रति वसुदेव जी का था। और अभी यशोदा मैया के बारे में क्या कह रही है कि यशोदा मैया के जैसा पालन पोषण किया हूं क्या मैंने कृष्ण का या भगवान का, ऐसा प्रश्न पूछ रही है। तो देखो ये सही तरीके से पेनपिल्लाई शास्त्रों को और सिद्धांतों को जानती है, इसीलिए तो देवकी माता की तपस्या के बारे में याद कर रही है, तो वसुदेव जी के किसके बारे में याद कर रही है, वसुदेव जी के सोच विचार के बारे में बोल रही है। और जब यशोदा के बारे में आया तो तभी यशोदा मैया की सेवा, जो कृष्ण का लालन पालन करने का जो सेवा, उसके बारे में कह रही है। ये तीनों वसुदेव, देवकी और यशोदा मैया, ये तीनों वात्सल्य भाव का ही प्रतिपादित कर रही है, वात्सल्य भाव की भक्ति के बारे में कह रही है। मगर भक्तों, इन तीनों की वात्सल्य भाव में अंतर है। देवकी और वसुदेव जी का भाव और यशोदा का भाव भगवान कृष्ण के प्रति, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? वसुदेव देवकी भी माता पिता है, यशोदा भी माँ है, दोनों तो माता के रूप में ही भगवान की उपासना करते हैं। हम सभी जानते हैं भगवान की उपासना असलियत में किस प्रकार से की जाती है। 5 रसों से भगवान जी के साथ संबंध रखा जा सकता है। हालांकि और कई सारे गौण रस भी है, मगर मुख्यतः 5 रस है जो भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। हमारे संप्रदाय में, ब्रह्ममध्व गौड़ीय संप्रदाय में, हम लोगों ने शांत रस के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करते, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु के समय से ही शांत रस की चर्चा ज्यादातर होता नहीं है, हुआ नहीं है। परंतु दास्य रस से चर्चा हुई है। दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और उसके ऊपर होता है माधुर्य रस। तो उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो माधुर्य रस सर्वोपरि है प्रतीत हो रहा है। माधुर्य रस क्या है? ये सर्वोपरि है। परंतु भक्तों, ये जो रस है, अलग अलग रस है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये अपने आप में ही पूर्ण है। ऐसा नहीं कि दास्य रस जो है वो अधूरा है और वात्सल्य रस ही पूर्ण है। वात्सल्य रस को भले ही टॉप मोस्ट मेलो यानी सर्वोत्कृष्ट रस कहा गया है कृष्ण के साथ संबंध जोड़ने के लिए, परंतु सख्य रस या दास्य रस या वात्सल्य रस अपने आप में भी वो पूर्ण है। हालांकि एक और टेक्निकल बात तो यह है, चाहे वो दास्य हो, सख्य हो, वात्सल्य हो और चाहे वो मधुरता हो, माधुर्य हो, सभी में एक चीज कॉमन है, वो है दास्य भाव। ये कैसे है मालूम है? पहले दास्य भाव, दास्य भाव में भगवान की सेवा करना रहता है। तो दास्य भाव से थोड़ा ऊपर होकर जाएंगे तो उसमें आता है साख्य भाव। सख्य भाव मतलब भगवान के साथ का संबंध कैसे? एक मित्र के जैसे, जैसे सुदामा, स्तोक कृष्ण, मधुमंगल, या उधर अर्जुन इत्यादि, है ना, एक फ्रेंड के रूप में, एक सखा के रूप में। भगवान श्री रामचंद्र के उसमें अगर सुग्रीव जी वगैरह, वो सखा के, मित्र के जैसे वो व्यवहार किया करते थे। तो ये सख्य भाव हो गया। तो सख्य भाव से अगर थोड़ा ऊपर जाएंगे वो माधुर्य है। तो जब भी दास्य भाव से सख्य भाव में जाते हैं तो सख्य भाव में फ्रेंडशिप भी है मगर ये दास्यता भी है, मतलब वहां पे दास और सख्य दोनों है। और ठीक सख्य भाव से थोड़ा और ऊपर जाएंगे, वात्सल्य में, तो वात्सल्य में क्या क्या है? वहां पे दासता भी है,
वहां पे फ्रेंडशिप भी है और वहां पर कृष्ण को देखरेख करने का, केयर करने का जो भाव है, एक पेरेंट्स के रूप में, एक अभिभावक के रूप में, वो वहां पर प्राप्त होता है। और ठीक उससे और एक स्टेप ऊपर जाएंगे माधुर्य में, उसमें आपको दास्य मिलेगा, सख्य मिलेगा, वात्सल्य मिलेगा और उसमें आपको मधुरता भी प्राप्त होगी। तो फिर प्रश्न उठता है, ये कैसे संभव है? जब भी मधुरता है, माधुर्य रस, उसमें वात्सल्य रस भी कैसे होगा? क्योंकि मधुरता में भी केयर करते हैं, केयरफुलनेस जो मतलब केयरिंग जो गुण है वो होता है कि कृष्ण को कुछ तबीयत खराब ना हो जाए, यहाँ पर ना जाए, उसको सही से खाना खिलाए, उनका देख रेख करे, ये भी तो मधुरता में होता है। अगर एक भौतिक रिलेशन में भी अगर देखेंगे, पत्नी और पति का संबंध को ये माधुर्य संबंध कहेंगे, हालांकि वो विकृत है, वो कलुषित है। भगवान कृष्ण के प्रेम के साथ उसको तुलना नहीं किया जा सकता है। भगवान कृष्ण को प्रेम को अगर सोना कहेंगे तो ये तो खांटी लोहा है, अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे। मगर फिर भी जो पत्नी होती है वो केयर करती है, पति का खाना, पति का हेल्थ, ये सारा चीजें, ये मत करो, उधर मत जाओ, टाइम पे सो जाओ, टाइम पे खा लो, ये क्यों कर रहे हो, ये केयरिंग नेचर किसका है? ये पेरेंट्स का है, माता पिता का है। कभी कभी घर में, कुछ घरों में ऐसे समस्या भी होता है कि अगर कोई माँ है, वो ज्यादा पति को केयर कर, मतलब अपना बेटे को केयर कर रही है, पत्नी भी केयर करना चाहती है, तो पत्नी को ऐसा लगता है कि ये तो बुरी होगी, अभी भी ये केयर करेगी तो मैं क्या करूंगी। कभी ऐसा होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, तो माधुर्य में दास्य भी है, सख्य भी है और वात्सल्य भी है और मधुरता भी है। यहां पर चर्चा चल रहा है मधुरता का, देवकी माता की मधुरता का, क्षमा चाहता हूं, यहां पर चर्चा चल रहा है वात्सल्य भाव का। यहाँ पे देवकी माता का वात्सल्य भाव, वसुदेव जी का वात्सल्य भाव, और साथ साथ में अभी यशोदा मैया के बारे में वो कह रही है। तो यहाँ पर जो वात्सल्य की चर्चा चल रही है, अगर उसको थोड़ा सा ध्यान से हम देखेंगे, देवकी वसुदेव जी की वात्सल्यता और अभी नंद बाबा की वात्सल्यता में एक अंतर है। नंद बाबा की वात्सल्यता और नंद यशोदा का वात्सल्यता और वसुदेव जी के वात्सल्यता में एक अंतर है। वो क्या अंतर है मालूम है? वसुदेव जी और देवकी माता की जो वात्सल्यता है उसमें ऐश्वर्य मिक्स है, और नंद बाबा और यशोदा मैया का जो वात्सल्य है उसमें किसी भी प्रकार की ऐश्वर्य नहीं है। हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से वात्सल्य भाव जो है, वात्सल्य रस जो है वो दो प्रकार का है। वसुदेव जी और देवकी माता का जो वात्सल्य है और यशोदा मैया का जो वात्सल्य है वो उसमें अंतर है, क्योंकि वसुदेव जी में और देवकी माता में जो वात्सल्य भाव है वो उसमें ऐश्वर्य मिक्स है, और यशोदा मैया का जो वात्सल्य भाव है वो प्योर वात्सल्य भाव है, इसमें किसी भी प्रकार की मिलावटी नहीं है। इसका चर्चा हम लोग कर रहे थे, क्योंकि अगर आप देखेंगे भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए पुत्र के रूप में पुरुषनी और सुतपा, उन्होंने भगवान विष्णु की उपासना किए, तपस्या किए, और वो जानते थे कि सृष्टि करता है स्वयं भगवान विष्णु, पालन करता है, संहार करता वही है, और उन्होंने तपस्या के द्वारा उनको वह पुत्र के संतान के रूप में भगवान जी को प्राप्त किए। दूसरा, जब भी वसुदेव जी के घर पे यानी उस कारागार में कृष्ण जब भी प्रकट होते हैं देवकी माता के गर्भ से, तभी आप देखेंगे तो वहां पर माता के सामने वो शंख चक्र गदा पद्म के लेकर वो चतुर्भुज के रूप में भगवान विष्णु वहां पर प्रकट होते हैं देवकी और वसुदेव जी के सामने। तो वहां पर क्या होता है, वसुदेव जी सबसे पहले भगवान का स्तुति करते हैं। तो वसुदेव जी की स्तुति के बारे में हम लोगों ने कल चर्चा की है। वसुदेव जी अपनी स्तुति में भगवान जी को सृष्टिकर्ता, परमात्मा, सर्वगुहाशय, इस प्रकार के अलग अलग नामों से उनको संबोधित करते हैं। इससे ऐश्वर्य परिलक्षित होता है। और उसके बाद माता देवकी भगवान को प्रार्थना करती हैं। तो माता देवकी जब भी भगवान को प्रार्थना करती है उस समय भी माता सृष्टिकर्ता, परमात्मा और अनादि और निर्विशेष, निराकार ऐसे शब्दों के द्वारा वो भगवान को संबोधित करती है। हालांकि उनके सामने परम भगवान खड़े हैं, और वो बोलती है कि इन सारे शब्दों के द्वारा जिनको जाने जाते हैं वो आप ही है, स्वयं विष्णु ही है करके इस बात को माता देवकी कहती हैं।
तो देखिए, हालांकि उनके पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं, फिर भी देवकी माता उनको सृष्टिकर्ता के रूप में कह रही है। और वसुदेव जी भी पुत्र के रूप में प्रकट हुए भगवान है, फिर भी उनको इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि आप परम भगवान है, आप सृष्टि करता है, ब्रह्मा के भी सृष्टि करता है, आपके अंदर बाहर कुछ नहीं होता है, आप तो बस देवकी के गर्भ में पहले से थे, अभी प्रकट हुए। ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं वसुदेव जी। तो पुत्र होकर भी ऐसे बातें करना। और वहां पर जब भी अगर यशोदा के बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे, यशोदा माता के वहां पर क्या हुआ। हालांकि माता यशोदा के सामने जन्म होने के 6 दिन से ही भगवान ने अद्भुत अद्भुत लीलाओं को दिखा रहे हैं, अद्भुत अद्भुत लीलाओं को कर रहे हैं। फिर भी माँ यशोदा ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा बेटा जो है वो भगवान है करके। पूतना को मार दिए, सत्तासुर को मार दिए, तृणावर्त को मार दिए, तृणावर्त के समय पर भी मार, और फिर बाद में तृणावर्त को मारने के बाद अपने ही मुख के अंदर पूरा विश्व रूप को दिखाते हैं। फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये लड़का भगवान है करके। अरे यहाँ तक कि जब भी बहुत छोटे से थे, उनको जब भी सुलाया करती थी माता यशोदा, जब भी सुलाया करती थी तो लोरिया बोलती थी, और विशेष रूप से भगवान की कथाएं सुनाया करती थी, भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों के बारे में सुनाया करती थी। जब भी भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों के बारे में सुनाया करती थी, उस समय असलियत में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के बारे में एक बार सुना रही थी। नरसिंह अवतार के बारे में सुनाते समय प्रहलाद महाराज जी को किस प्रकार से हिरण्यकश्यप को कष्ट दे रहा है, इन सारे कथाओं को सुनाते समय कान्हा, मतलब हमारे जो छोटे गोपाल है, वो लेटे हुए थे माँ के गोद में और सो रहे थे, और उठ के खड़े हो जाते हैं, कहाँ है वो नरसिंह, कहाँ है, मैं उसको खा जाऊंगा, उसको चीड़ दूंगा, वो प्रहलाद को इतना कष्ट दे रहा है, ऐसे ऐसे करके बोल रहे हैं। तो माँ बोली कि क्या हो गया इसको, क्या हो गया तुझे, ऐसे क्यों कर रहा है। ना मैं नरसिंह हूं, मैं वो कहाँ है वो हिरण्यकश्यप को मैं पूरा फाड़ डालूंगा, वो मेरा भक्त प्रहलाद को कष्ट दे रहा है। माँ बोलती अच्छा तू नरसिंह देव है, हाँ, और हिरण्यकश्यप को मार देगा। हाँ, मैं हिरण्यकश्यप को पूरा मार के चीर दूंगा पूरा। माँ बोलती है कि देख लिया मैंने, एक बिल्ली चिल्लाती है तो दौड़ के भाग के आ जाता है, डर के बाहर घूमता रहेगा, अगर बिजली कड़कती है तो दौड़ के आके पल्लू पकड़ लेता है, और बोल रहा है कि हिरण्यकश्यप को मारेगा और नरसिंह अवतार है, चल सो जा, नाटक कर रहा है ज्यादा। भगवान आवेश में आ जाते थे, मगर मैया बोलती थी नाटक कर रहा है करके। माँ को बोल रहे थे कि मैं भगवान हूं, मैं ही पहले अवतार लिया हूं, मगर माँ समझने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं है। उस बार भी की घटना भी देखिए, वो जब भी कृष्ण को बांध दिए थे उखल में, बलराम जी आते हैं, बलराम जी चिल्ला के बोलते कि कौन बांधा इनको, मालूम है ये कौन है, ये स्वयं भगवान है, ये स्वयं परमात्मा है, मैं अनंत शेष हूं। तो माँ डंडा लेके बाहर निकलती बोलते तू अनंत शेष है, अच्छा तुम सभी लोग सब मेरे घर में ही आने का था तुम लोगों को, लाद मेरा डंडा करके। तो बलराम जी भाग जाते हैं। भगवान ने माता को अपने मुख के अंदर पूरे संसार को दिखा दिया, और माँ बोल रही है हाय दैया क्या हो गया मुझे, मेरे को भूत लग गया क्या, मेरे आंखों को क्या क्या दिख रहा है, मेरा बच्चे को क्या हो गया करके बच्चे को गोद में ले लेती है और वहां से हट जाती है, और वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि बेटा भगवान है करके। हालांकि लोग कह रहे हैं कि ये भगवान है। गर्ग मुनि भी आकर नामकरण संस्कार के समय इंगित किया है कि पिछले जन्म में इसने ऐसे अवतार लिया, उससे पहले ये अवतार लिया, अभी ये अवतार लिया, आगे ये अवतार लेगा, मगर मानने के लिए तैयार ही नहीं, ये तो मेरा कान्हा है, मेरा बेटा है। किसी भी प्रकार की ऐश्वर्य या और कोई चीज की मिलावटी के बिना वाला जो प्रेम है वो शुद्ध प्रेम है यशोदा मैया का, मगर देवकी और यशोदा में मिलावटी है, ऐश्वर्य का मिलावटी है। इसीलिए कृष्ण की इस प्रकार के नटखट के लीलाएं असलियत में यशोदा के साथ भगवान ने किया, देवकी के साथ नहीं। माता देवकी को बहुत इच्छा था कि इस प्रकार के लीलाओं का दर्शन करने के लिए। पेनपिल्लाई देवकी माता के गोद में जन्म होने के बारे में बोली, मगर पालन पोषण की बात यशोदा मैया के बारे में बोली। देवकी माता का बहुत इच्छा था कि ऐसे मैं यशोदा को जो भाग्य मिला, यशोदा के स्तन से दूध पान किए भगवान ने,
जसोदा जो ना सारे नटखट लीलाएं जो अत्यंत मनोरम है, मनमुग्धकर है, उन सभी लीलाओं को जो है भगवान जी का उन्होंने देखा, उन्होंने सेवा किया, पालन किया। मैं नहीं कर पाई। एक दिन द्वारका में देवकी माता कृष्ण से प्रार्थना करती है कि हे द्वारकाधीश, हे द्वारकाधीश, बेटा है द्वारकाधीश बोलते हैं, द्वारकाधीश आप मुझे माता यशोदा को मिलने वाले भाग्य को, माता यशोदा को मिलने वाले जो नटखट गोपाल के जो लीलाओं को मुझे दर्शन करना है, आस्वादन करना है। कृष्ण कहते हैं कि माँ ये सब आपके बस की बात नहीं है। नहीं नहीं, हमको आप दिखाइए, आप हमको उन लीलाओं को देखना चाहती हूँ। तो इस बात को सुनकर माता यशोदा, माता देवकी की इस बातों को सुनकर द्वारकाधीश, द्वारका में रुक्मिणी मैया भी बोलती है कि माँ रिक्वेस्ट कर रही है ना, तो थोड़ा सा आप अपना बाल गोपाल लीला को दिखा दीजिए ना, मैं भी देखी नहीं हूं, मैं भी देख लेती। तो माता रुक्मिणी भी, देवी रुक्मिणी भी निवेदन करती है और देवकी माता निवेदन करती है। तो कृष्ण क्या करते हैं, पूरा द्वारका के वातावरण को क्या बना देते हैं, वो पूरे द्वारका का वातावरण को बना देते हैं वृंदावन का वातावरण, गोकुल का वातावरण। और अभी सभी लोग मिलके अभी गोकुल का वातावरण को देखने लगे। वहां पर मटका आ गया, दही आ गया, मंथनी आ गई, देवकी माता दही मंथने लगी और रुक्मिणी ये सब देख रही है। और कृष्ण गोपाल बन गए, छोटे से नंग दड़ंग कपड़े नहीं, कुछ नहीं, सो के उठ के आ रहे हैं, भूख लगा मुझे, और मैया के पास आ रहे हैं। तो देवकी माता जो है ना मथनी में मंथन कर रही है दही को। माँ को बोलते मुझे दूध पिलाओ माँ, और देवकी माता बोलती है थोड़ा रुक जा, दही मत लेने दे, खत्म कर लेती हूँ फिर पिलाऊंगी। क्यों सुनेंगे वो? ऐसा नटखट, ऐसा अझट बालक है, उनको केवल यशोदा ही सह सकती है। उन्होंने तो पूरा दही हांडी को ढकेल दिया, खींच लिया, रस्सी को खींच लिया, वो निकाल दिया उसमें से, डंडा को हाथ में ले लिया, दही हांडी को गिरा दिया और रस्सी को ऐसे हाथ में ले लिए और उस डंडे को ऐसे हाथ में लेके ऐसे खड़े हो गए देवकी माता के पास सामने। देवकी माता तो सर पे हाथ रख ली, क्या हो गया करके बोले कि बेटा मैं ये नहीं सह सकती हूँ, तुझे कौन संभालेगा, कौन समझाएगा, समझने के लिए तैयार ही नहीं है। तब भगवान क्या कहते हैं, वो पूरा वातावरण को फिर से द्वारकामय बना देते हैं। तब तक रुक्मिणी माता कह रही है प्रभु प्रभु प्रभु, ऐसा अद्भुत बालक का स्वरूप आपका मैंने कभी नहीं देखी थी, कृपया इस रूप को मुझे सेवा करने दीजिए। तो कृष्ण उस रूप का, जो एक हाथ में रस्सी एक हाथ में जो डंडा पकड़ा हुआ स्वरूप को जो है वो रुक्मिणी माता को प्रदान करते विग्रह के रूप में। वो विग्रह का सेवा रुक्मिणी करती थी। वही विग्रह अभी उडुपी में है, मध्वाचार्य के जन्म स्थान के नजदीक में मध्वाचार्य जी को मिला था। कभी उडुपी हम लोग कुछ भक्त तो गए थे और फिर से भी कभी यात्रा निकालेंगे तो चलेंगे वहां पे उडुपी। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे नटखट गोपाल की लीलाओं को, ऐसे पास टाइम्स को देवकी माता आस्वादन नहीं कर पाई थी। ये देवकी माता का एक कष्ट, एक दुख रह गया है, मगर ये यशोदा कर पाई थी। यशोदा नंद इस लड़के को बहुत सेवा कर रही थी, लालन पालन। देखो असलियत में बच्चे का लालन पालन में माँ को बहुत आनंद प्राप्त होता है, बहुत दिव्य आनंद मिलता है। आप विचार नहीं कर सकते कितना आनंद मिलता है। केवल माँ जब भी बच्चे की सेवा करती है तभी इस चीज को महसूस कर सकती है। कई भक्त कहते हैं ब्रह्मानंद जैसा उनको आनंद मिलता है जब भी अपने बच्चे का सेवा करते हैं। अपने बच्चे के मलमूत्र को भी अगर जब ये साफ करते हैं उनको तो बहुत आनंद महसूस होता है माँ को, कि माँ का हृदय का भाव, ये माँ का हृदय का प्रेम होता है बच्चे के प्रति। ये बात अलग है कि अभी आधुनिक जमाना बढ़ते जा रहा है, एजुकेटेड मतलब लेडीज बढ़ रहे हैं, मगर मातृत्व तो हो ही है, मातृत्व तो है ही। कुछ ऐसे माताएं हो सकते हैं जो लोग संतान को प्रसव करने के लिए जो है पीछे हटते हैं, संतान को अपने स्तन के दूध पिलाने के लिए पीछे हटते हैं, अपनी सौंदर्यता बिगड़ जाएगा करके। तो ऐसे कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के धुंधली वाले प्रवृत्ति के कुछ स्त्रियां अभी हो सकते हैं। फिर भी माता का जो प्रेम आज भी बरकरार है समाज में, सोसाइटी में, जीवों में विशेष रूप में। और ये केवल मनुष्यों में ही नहीं भक्तों, दूसरे जीवों में भी प्राप्त होता है। तो ये बच्चे का लालन पोषण करने का, लालन पालन करने का ये जो आनंद है, बहुत दिव्य आनंद है जो माँ को मिलता है। ये आनंद के साथ साथ यशोदा मैया के लिए क्या एक
उनके साथ साथ यशोदा मैया को और क्या झेलना पड़ता था मालूम है? एक तरफ तो कृष्ण को लालन पालन करने के आनंद, और दूसरी तरफ कंस के द्वारा भेजे गए राक्षसों का डर। जो राक्षस कृष्ण को मारने के लिए कंटिन्यू हमेशा आया करते थे, ये डर भी माता यशोदा को जो है वो लगा रहता था। तो देखिए, एक साधारण बालक का सेवा करने से जितना आनंद अगर मिलता है एक व्यक्ति को, एक माँ को, तो वो तो परम भगवान है, सर्वाकर्षक है, सर्व मनमोहक है। वो केवल यशोदा ही नहीं, नंद ही नहीं, पूरे गोकुल के वासी ही, अरे गोकुल के वासी क्या, पूरा विश्व को ही अपने और आकर्षित करते हैं। शिव जैसा व्यक्ति, शिव जैसे वैरागी व्यक्ति बाल गोपाल का दर्शन करने के लिए कैलाश से आ जाते हैं, उनके दर्शन मात्र करने के लिए। ऐसे व्यक्ति, और ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, चंद्र, वरुण आदि जिन लोगों के, इन लोगों ने जिनकी स्तुति गान करते हैं, सारे वेद जिसकी स्तुति गान करते हैं, वो अभी यशोदा के घर पे हैं, बाल गोपाल की लीलाएं कर रहे हैं। तो फिर उनकी लालन पालन करना, सोचो कितने आनंद माता यशोदा को प्राप्त होता रहेगा। मगर साथ साथ में माता यशोदा को एक चिंता थी कि ये जो कंस है, और विशेष रूप से ये कंस और उसके द्वारा भेजे गए जो असुरों का जो डर है, ये भी लगा रहता था। अब एक तरफ से डर है और एक तरफ से आनंद, और केवल डर और आनंद नहीं भक्तों, उसके बीच में और एक बात भी है। उसके बीच में क्या है? ये कृष्ण की नटखटपन, और उस नटखटपन के वजह से लोगों के द्वारा मिलने वाले निंदाएं, बच्चे के प्रति कंप्लेंट्स। नंद बाबा यशोदा मैया का नाम गोकुल में बहुत ज्यादा था, वे राजा थे उनके पिता के बाद, और सभी लोग जानते थे। ये ना हो के ये तो बहुत ही उम्र के बाद, बुढ़ापे के समय पे नंद यशोदा को ये लड़का हुआ, मगर ये बदमाश निकला करके लोग कह रहे हैं। कंटिन्यू आके कंप्लेन करते हैं, ऐसे ऐसे हरकतें करता है कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं। अरे एक दिन तो एक जन के घर पे गए गोपाल हमारे, और जाके देखे कि उनके घर में उनकी माँ नहीं थी और लड़की थी। उस लड़की को कहते हैं, बच्ची को, वो जो गोपी है छोटी सी, क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं। मम्मी का मैया कहाँ गई? ना वो आग लेने के लिए गई दूसरे के घर पे। ना क्या आग लेने के लिए गई? ना अभी दूध उबालने वाली है, तो इसलिए आग नहीं है हमारे चूल्हे में, दूसरे घर में। पहले जो है ना दियासिली वगैरह भी नहीं होता था, तभी कम यूज करते थे। तो क्या होता था, घरों में जो चूल्हा होता है ना, उसमें आग रखा करते थे। आज भी कुछ ऐसे घर जाएंगे या कुछ ऐसे मंदिर अगर गांव में जाएंगे आपको मिलेगा, बिहार यूपी में, नहीं तो हमारे उधर अगर उड़ीसा में भी जाएंगे, तो चूल्हाओं में आग रहता है, और वो शाम को उसी आग से फिर उसको जो जलाएंगे, और दूसरे के घर के चूल्हे का आग अगर बुझ गया तो दूसरे के घर में से लेके आएंगे। ये प्रथा हुआ करता था। तो इसलिए वो चूल्हे का आग लेने के लिए गई। और वैसे कोई सोचो, ब्रज की कोई गोपी दूसरे के घर में अगर आग लेने के लिए गई तो कितना जल्दी आएगी क्या? वो तो आई नहीं, आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उनके घर में जाएंगे तो कृष्ण की कथा शुरू कर देंगे वो, और कृष्ण की कथा अगर शुरू कर दी तो इसमें मशगूल हो जाएंगे, तो कितना टाइम बीत जाएगा। कान्हा उस बच्ची को कह रहे हैं, अच्छा अरे दूध गर्म ही करना है ना, उबालना है ना, ला ना मैं उबाल के देता हूँ तेरे को, ला। तो दूध ले लेते छोटी सी बच्ची से, और पूरा दूध पी जाते हैं। पी के बोलते हैं अभी उबल रहा है दूध, उबल रहा है करके चले जाते हैं घर। और उसकी माँ आती है, माँ बोलती है दूध का है ना? कान्हा बोलता है उबालने के लिए लेके गया है। तो उसको पकड़ के जाती है उनके घर में, तुम्हारा बेटा मेरा दूध ले लिया। तो कहाँ दूध ले लिया, वो तो ऐसे माँ के पीछे छुप रहा है। बोले देखो वो छुप रहा है, हमारा दूध सारा पी गया, ये करके ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं। और तो एक दिन तो खेल रहे थे बच्चों के साथ, और बच्चों के साथ खेलते समय एक बच्चियों का मतलब गोपियों का भी छोटी टोली उधर से जा रही थी, और एक बच्ची जो ना सुंदर से कपड़ा वपड़ा पहन के जा रही थी। पूछते हैं कि क्या हुआ आज कुछ रौनक लग रहा है ना? वो बोलती है कि आज मेरा जन्मदिन है। तो जन्मदिन है? अरे वाह ना, हाँ देखो मेरा नया कपड़ा आया है, मेरा नया कंगन आए हैं। तो बोलते अच्छा नया, इधर लाओ दिखा। तो देखते हैं, अच्छा हमको पार्टी, हमको भी कुछ दूध दही मक्खन पेड़ा कुछ होना चाहिए, आज तुम्हारा तो जन्मदिन है। तो बोलते कि हाँ करेंगे पार्टी ना, कैसे करेंगे? और दिखाओ तुम कैसा कंगन कैसे पहनी हो। तो उसमें से वो चूड़ियां है ना, छोटी बच्ची है उसकी चूड़ियां निकालते हैं और ये खुद पहनते हैं। बच्चियां भी चूड़ियां पहना करते थे पहले। अभी धीरे धीरे से एजुकेशन सिस्टम ये और मॉडर्नाइजेशन के वजह से नहीं पहनते। अरे बच्चियां क्या है, अभी तो विवाहित स्त्रियां भी नहीं पहनते हैं।
अभी समझ में नहीं आता है कि ये विवाहिता स्त्री है कि मतलब विधवा है, समझ में नहीं आता है। क्योंकि जो विधवा जो स्त्री होती है उसके लक्षण क्या होता है, विधवा स्त्री का उसका लक्षण होता है कि मांग में सिंदूर नहीं होगा, गले में मंगलसूत्र नहीं होगा और हाथ में कंगन नहीं होगा, उसको वो विधवा होती है। और अभी देखेंगे किसी का भी मांग में सिंदूर नहीं दिखता है और ना ही मंगलसूत्र दिखता है ढंग से और ना ही हाथ में पहना हुआ चूड़ी होता है, मतलब कंगन होता है। परेशानी है विवाहिता की, अविवाहिता कैसे समझ में आएगा किसी को? पहले अच्छा व्यवस्था था। अरे धर्मशास्त्र में बताया गया, अगर कोई स्त्री विवाहिता होकर वो सिंदूर नहीं पहन रही है, मंगलसूत्र नहीं पहन रही है और अगर उसके हाथ में अगर चूड़ियां नहीं है तो उसके पति के आयु खाती है, वो आयु घट जाता है पति का, पति जल्दी मर जाएगा उसके सामने। धर्मशास्त्र के अनुसार पत्नी हमेशा चाहेगी कि मरते समय खुद साध्वी रहे, मतलब वो उसके पति से पहले खुद मर जाए, मतलब शरीर छोड़ दे, ऐसा ऐसा भाव और मूड होता है। ये सब तो अभी सोच कहने की और कथा में सुनने की बात रह गया। अभी कोई पालन नहीं करता है उसको, केवल कहने के लिए सुनने के लिए रह गया ये सारा चीजें। अभी कोई नहीं करता है। बच्चियां भी चूड़ियां पहनते थे। अरे एक बार क्या हुआ, हमारे ट्यूशन में पढ़ाई करते थे, हमारे एक संस्कृत टीचर थे, बड़े बेचारे ये नीति नियमों को बहुत पालन करते हैं। हमारा जब भी गलती होता है कि जितना गलती होगा उतना मार पड़ती थी, तो बच्चियों को भी मार रहे थे, जो बच्चे लड़कियां हैं तो लड़कियों को मारे के उसको 4 मार पड़ना था, तो देखे कि हाथ में कंगन नहीं पहनी तो और 2 मार एक्स्ट्रा। हमेशा लड़कियों को ऐसा मारते थे। तो जब भी संस्कृत क्लास हुआ करता था हमारा, जब भी सब्जेक्ट रहता था तभी सब लड़कियां चूड़ियां पहन के आ जाते थे, कंगन पहन के आते थे। वो बोलते हैं कि अगर जो विवाहिता नहीं है, जो कुंवारी है, वो अगर कंगन नहीं पहनी है मतलब उसकी माता पिता का आयु खा रही है, वो उसके माता पिता का आयु खाएगी वो। क्योंकि बचपन में पिता और जवानी में पति, बुढ़ापे में अपना बेटे के सहारे में स्त्रियां रहते हैं। तो ऐसी प्रथा हुआ करता था। तो कृष्ण देखें कि वो बालिका जो है वो चूड़ी पहन के आई सोने का, और वो सोने का चूड़ी निकाल के अपना पहनते, बोलते हैं बहुत सुंदर दिख रहा है ना। तो सारे गोपियां हंसते हैं, छोटे बच्चियां बोलते हैं हाँ काले लोगों में सोना तो बहुत अच्छा दिखेगा ये ना। तो सब लोग हंसते हैं, फिर बोलते कि अरे आज पार्टी कैसे करेंगे? तो ये जो चूड़ियां हैं उसको बेच के करेंगे। तो वहां से एक जो फल बेचने वाली एक स्त्री जा रही थी। तो फल बेचने वाली स्त्री भी कौन थी? फल बेचने वाली वो काला जामुन बेचने वाली थी। उसको बुला के बोलते कि सोने का चूड़ी ले लो और हमको काला जामुन दे दो। तो काला जामुन निकले, ठीक है काला जामुन देगी ना। उसको पूछते कि ये देंगे तो आप कितना दिन तक काला जामुन आप हमको दे सकते हो ना? मैं जब तक जीवित रहूंगी तब तक मैं काला जामुन दे सकती हूँ। हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये ले लो चूड़ी और काला जामुन। काला जामुन लिए, बांट कूट के फिस्ट बना के सब बच्चे लोग खा गए और बच्ची को वापस भेज दिए। बच्ची घर जाती है तो उनके माता पिता पूछते हैं कि कहाँ गया तुम्हारा सोने की चूड़ियां, तो कंगन? तो बोलती है कि वो तो कान्हा ऐसे ऐसे फ्रूट वगैरह खा लिए, पार्टी बना लिया। तो फिर उनके घर में जाती है नंद बाबा के पास, यशोदा मैया। यशोदा मैया पूछती है, बोलते कि वो बोलता है नहीं नहीं खाया मैंने, नहीं खाया। नहीं खाया तो मुंह दिखाओ। तो उसके मुंह खोल के देखते हैं तो पूरा जीवा जो है, काला जामुन खाते हैं ना, पूरा जीवा अगर ना कलरफुल हो जाता है, तो कलरफुल हो गया था। अभी सोचो ऐसे ऐसे कंप्लेन्स, इधर तो राक्षसों का भय, इधर ये लालन पालन के आनंद, तो उस बीच में ये कंप्लेन्स, निंदा। सब लोग सोचते कि नंद बाबा का लड़का ऐसा है, नंद बाबा का, नंद महाराज का लड़का ऐसा है, नंद महाराज का लड़का वैसा है। ये पूरा निंदा। क्या करेगी? किसी का गाय का बछड़ा छोड़ देंगे, वो आके बोलेगा मेरा बछड़ा छोड़ देता है कि कैसे हम दूध पिएंगे। फिर वो अगर पकड़ लिया तो बोलेगा तुम्हारा बछड़ा छोड़ा था, क्या होता? तुम्हारा बछड़ा छोड़ेंगे, तुम्हारा बछड़े को ही फायदा है ना। और तुम कितने चोर हो, बछड़े का दूध को तुम लोग ले लेते हो। किसी के घर में जाके माखन चोरी करेंगे, माखन नहीं रहेगा तो घर में पूरा कचरा भर देंगे। अगर बच्चा सोया रहेगा तो चिमटी काट के बच्चे को उठा देंगे। और कुछ नहीं मिला उनके घर में, बच्चा नहीं मिला, माखन नहीं मिला, तो पूरा सुसु करके पूरा घर गंदा करके भाग जाएंगे। और जिनके घर में अगर माखन है तो माखन खाएंगे खाएंगे, पेट भर जाएगा, बच्चों को भी खिलाएंगे, बच्चे भी खाएंगे, और बच्चे भी खाने के बाद बचेगा तो बंदरों को खिलाएंगे और बंदर भी खाएंगे। बंदर खा जाने के बाद बोलेंगे छी बासी माखन रखते ये लोग, अच्छा माखन भी नहीं रखते करके वो मटके को फोड़ देंगे वहां पर, और फोड़ के सब लोग भाग जाएंगे। ये सब कंप्लेंट्स क्या करेंगे? ये सारे कंप्लेंट्स माता यशोदा के पास
आया करता था। तो माता यशोदा इन सारे कंप्लेंट्स होने पर भी, ये सारे कंप्लेंट्स होने पर भी, इतना असुरों का भय होने पर भी भगवान कृष्ण की लालन पालन में हमेशा उसकी मति लगा रहता था। कृष्ण क्या खाएंगे, चप्पल पहन के गए नहीं, दिन भर यही चिंता रहता था कि अभी वन में गए हैं, पता नहीं कितना दूर चला गया होगा, बच्चों के साथ मिलके खेल रहा है, खाया कि नहीं होगा दोपहर का लंच, मगर ये तो खेल कूद में हमेशा मशगूल रहता है, तो कौन उसको याद दिलाएगा खाने के लिए। सब लोग तो बच्चे लोग हैं, जाते समय बलराम को बोल के भेजती है मैया कि इसको ध्यान रखना, इसको खाने के लिए बोलना दोपहर को, नहीं तो ये खाएगा नहीं। हालांकि योग माया ध्यान रखती थी। योग माया क्या करेगी, वो बच्चे लोग सब खेलते रहेंगे और बीच में क्या करेगा, एक असुर आ जाएगा। और कृष्ण की लीला के अंदर असुर आके डिस्टर्ब करना, ये तो कमाल की बात है ना। भगवान की खुशी में कोई बाधा, और भी असुर जैसा व्यक्ति कैसे आ सकता है। ये योग माया सबको एंट्री देती थी। क्यों? क्योंकि कृष्ण खाते नहीं थे ना, बच्चों के साथ खेलकूद में इतना मस्त हो जाते थे, वो खाते नहीं है, इसलिए एक असुर एंट्री मारता था और वो डिस्टर्ब करता था। तब भगवान वो असुर को पटकते थे, फिर बोलते थे हाँ अभी भूख लगा है, अभी खाना है अपने को, फिर वो खाने के लिए तैयार हो जाते थे। तो इसको वैसे प्रतिदिन असुर आते थे। भागवतम में इतने असुरों के बारे में नहीं बताया गया है, क्योंकि भागवतम फटाफट बोलना था। परीक्षित महाराज के पास समय नहीं था, सुखदेव महाराज के पास, उनको फटाफट पूरा भागवतम बोलना था, इसलिए कुछ गिने चुने असुरों के बारे में ही बोला गया। नहीं तो अनेक प्रतिदिन, ऐसा आचार्य कहते हैं कि नहीं तो प्रतिदिन एक दो असुर को तो हरे कृष्णा कर ही देते थे भगवान बलराम तो मिलकर। ऐसे ऐसे लीलाएं सोचती रहती थी दिन भर। फिर जैसे वो देखती रहेगी, जब भी गोधूली समय होगा, कान्हा आएगा, तो वो देखती रहती थी। फिर कान्हा आएंगे तो फिर उनको नहलाना, उनको फिर ड्रेसिंग करना, फिर उनका सेवा करना, फिर उसको सुलाना, फिर उनका पंखा झेलना। तो ये जो पालन करते 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 सभी निंदाओं को सहकर भी, अभी सोचो वो माँ का क्या टेंशन होगा। प्रतिदिन अड़ोस पड़ोस के लोग, फ्लैट के लोग, इधर उधर के लोग, सोसाइटी के लोग आके कंप्लेन करेंगे, तेरा बेटा वैसा है, तेरा बेटा वैसा है, तेरा बेटा वैसा है, तेरा बेटा बड़ा बदमाश है, तेरा बेटा को हमारे घर में चोरी कर दिया, हमारा लड़की को छेड़ा, ये किया वो किया। तो सोचो उसका माँ का दिमाग कितना खराब हो जाएगा कि अरे मिला तो मिला, ऐसा छोकरा मिला कि पूरा का पूरा निंदा 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 करके क्या दिमाग खराब होगा। फिर भी माँ यशोदा कृष्ण की इतना सुंदर लालन पालन कर रही है, इतना अच्छा सेवा कर रही थी, कृष्ण उन्हीं की सेवा प्राप्त करने के लिए हमेशा लालायित रहा करते थे। ये यशोदा मैया की महानता है। कंप्लेन्स भी जो गोपियां करते थे, असलियत में वो कंप्लेन करने के लिए कंप्लेन नहीं करते थे। वे लोग कंप्लेन करते थे असलियत में एक दूसरे के घर में कृष्ण ने क्या क्या लीलाओं को किए उसको सुनने के लिए। एक दिन क्या मजे की बात क्या हुआ मालूम है, बताता हूँ। एक बार कान्हा कभी कभी अकेले में भी घूमते रहते ना, ऐसे ही निकलेंगे घूमते रहेंगे लकड़ी लेके किधर भी। एक बार जाके देखे उसमें लाइन से 5-6 लोग बैठे हुए थे, गोपियां धूप में। कान्हा पूछते हैं क्या कर रही हो, यहाँ क्यों बैठी हो? सब लोग मिलके इकट्ठा एकदम लाइन से मीटिंग करने जैसा। तो गोपियां कहते हैं, उसमें कुछ मतलब माता के जैसा भी गोपियां थे, यंग गर्ल्स भी थे, छोटियां थे। क्या कर रहे ना कान्हा, हम अभी अभी स्नान किए ना, तो बाल गिल्ला है, तो हम बैठे हैं धूप में, तो धूप से हमारा बाल सूखने के लिए, सुखाने के लिए। अच्छा मैं देखूं बाल सूखा कि नहीं? हाँ देख तो जरा, छोटे से थे, सबको अच्छा लगता है बात कर। गोपियां ना एक्चुअली गुस्से में कंप्लेन नहीं करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है कान्हा के साथ बात करने में, कान्हा को छेड़ने में, कान्हा चोरी करने अपने घर में आए, बहुत अच्छा लगता था। तो बोले बाल देखो देखो, सबका बाल देखते हैं कान्हा जाकर, बोलते कि उसका सूखा उसका नहीं सूखा, थोड़ी देर रुकते, कुछ चिल्ली चुपड़ी बातें करते हैं उनके साथ। फिर बोलते मैं तुम लोगों का बेनी बांध लूं? बोलते क्या तू कैसे बांधे, तेरे को आता है ना? हाँ मैं मैया का भी बेनी बनाता हूँ। मतलब मैया का बेनी बनाता है ना? हाँ मैं मैया का भी बेनी बनाता हूँ कभी कभी। अच्छा, तो फिर बोलते कि ठीक है तो बना दे।
तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था, कान्हा उनका बेनी बनाएंगे तो उन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। वो लोग ठीक है, सब लोग मजे ले रहे थे गोपियां। अभी हमारे महाशय क्या किए, बाल गोपाल, गोपाल जी हमारे कान्हा, वो इस चार बहुत सारे लोग हैं ना, तो फर्स्ट गोपी का बाल और तीसरी गोपी का बाल बांध दिए, दूसरी गोपी का बाल चौथी गोपी का बाल को बांधे, इसका इसके साथ बांध दिए, सब कंफ्यूज कंफ्यूज करके गांठ मार दिया अच्छे से और चले गए वहां से। गोपियां जब उठे तो सब एक दूसरे से जोड़ी बंधा। ऐसा आइडिया कौन करेगा, तो जोड़ी बंधा हुआ है, तो जोड़ी बंधा हुआ है, तो सब लोग एक साथ चलते 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 वो जाते हैं यशोदा मैया के पास, और ऐसा यशोदा मैया के पास जाकर कहते हैं देखो नंदरानी तुम्हारा कान्हा। माँ पूछती है कि तुम लोग एक साथ क्यों आए, मेरा बेटा क्या एक साथ सभी लोगों को परेशान किया क्या? तो वो घूम के बोलते हैं देखो क्या किया तुम्हारा कान्हा, सब बताते हैं। तो सारे गोपियां मैया के पास इसलिए आते थे, उनके घर में कान्हा कैसे चोरी किया, इनके घर में कैसे चोरी किया, इनके घर में कैसे चोरी किया, वो अलग अलग लोगों के घर में कैसे कैसे चोरी किया वो बताने के लिए। तो बताएंगे तो एक जन बताएंगे सब लोग सुनते हैं ना, तो वो कीर्तन एक जन गाएगा सब लोग श्रवण करेगा, उसके लिए आते थे। उनका यशोदा मैया का घर जो है, नंद बाबा का घर जो है, वो असलियत में कृष्ण कथा करने का स्थल था, इसलिए वो लोग इकट्ठा होते थे, ना कि कृष्ण के बारे में कंप्लेन करने के लिए। कृष्ण अरे वो अच्छे से छुपा देंगे माखन को, और रास्ते में जाते समय बता भी देंगे कि कहाँ छुपा हुआ है करके। और अगर एक दिन गए नहीं कान्हा उनके घर में तो बड़ा विचलित हो जाएंगे कि कान्हा आज क्यों नहीं दिख रहा है, कान्हा आज क्यों नहीं दिख रहा है, कान्हा आज क्यों नहीं आया है चोरी करने माखन। जब रेंगना शुरू किया था तो बछड़ों का पूंछ पकड़ के रेंग स्लेज गाड़ी के जैसा चलता था। धीरे बड़ा हुआ तो दूसरों के घर में खाने लगा, दूसरों का मटका फोड़ने लगा, दूसरों का बछड़ा छोड़ने लगा। तो फिर सोचो कि मैया कैसे सोचेगी कि भगवान है करके, भले ही वो कितना भी बोले मैं नरसिंह हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, अपने मुख के अंदर पूरा विश्व रूप भले ही दिखा दे, या गोद के अंदर गिरी कूटवत पर्वत की जैसा वो भारी क्यों ना बन जाए, मगर वो कैसे सोचेगी कि ये भगवान है, क्योंकि ऐसे बदमाश लीलाओं को कर रहे हैं भगवान। और जो ऐश्वर्य युक्त भक्त है उनके सामने ऐसे लीलाएं करेंगे तो वो क्या करेंगे, भगवान है कुछ भी कर सकते हैं। मगर यशोदा बोलती थी मेरा कान्हा है, कोई भगवान भगवान नहीं है। असुर असुर पकड़ के ले जाते हैं, असुर मारेंगे तो वो गोमूत्र से नहला डालेगी, गोबर से तिलक लगा देगी सब जगह पर, ब्राह्मणों को बुला के दान देगी, ब्राह्मणों को बुला के स्वस्ति वाचन बुलवाएगी, क्योंकि उसके अंदर केवल शुद्ध वात्सल्य है और किसी भी चीज की मिलावटी नहीं है उसमें। तो इस प्रकार से माता यशोदा क्या करती हैं, वो कृष्ण की सेवा करती हैं। तो भगवान सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज जी को माता यशोदा के वात्सल्य के बारे में और ये नटपट लीलाओं के बारे में, लालन पालन के बारे में, और भगवान माता यशोदा की स्तन पान करते हैं, इन सारा लीलाओं को सुनते हैं, तो परीक्षित महाराज पूछते हैं कि अरे, परीक्षित महाराज क्या पूछते हैं मालूम है, नंदः किम करो हंश्रेय एवं महोदयम यशोदा च महाभागा पप्यो यस्या स्तनम हरि। माता यशोदा के परम सौभाग्य को सुनकर परीक्षित महाराज ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान द्वारा माता यशोदा का स्तनपान करना और उन्होंने नंद महाराज जी को भूतकाल में कौन से पुण्य किए जिससे उन्होंने ऐसा प्रेममय सिद्धि को प्राप्त कर पाए। नंद बाबा और यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसकी वजह से उन्हें इस प्रकार का भगवान के स्तनपान कराने का, बाल गोपाल के लीलाओं को, नटखट लीलाओं को आस्वादन करने का कृपा प्राप्त हो पाई। परीक्षित महाराज को डाउट होने लगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं असलियत में द्रोण और धारा दो जन जो है वो भगवान ब्रह्मा जी का प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी उनके तपस्या से संतुष्ट होते हैं और उनको यशोदा नंद के रूप में जन्म होने के लिए बोलते हैं, जिनके घर में कृष्ण आएंगे। तो फिर प्रश्न उठता है, क्या तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने से ब्रह्मा जी वर दे सकते हैं कि मां बन जाए कृष्ण का? नहीं। असलियत में भक्तों, यशोदा और नंद ऐसे परिकर जो है कोई नहीं बन सकता है।
ये माँ यशोदा कृष्ण की परमानेंट माता है। कोई एक व्यक्ति किसी भी प्रकार की भक्ति करके वो यशोदा नहीं बन सकता है, वो नंद बाबा नहीं बन सकता है, श्रीमती राधा रानी नहीं बन सकता है, चंद्रावली नहीं बन सकता है। ये सब नित्य परिकर है भगवान के। उस प्रकार का वात्सल्य भाव आ सकता है, मगर वो नंद यशोदा नहीं बन सकते हैं। तो फिर ये द्रोण और धारा क्या है? जिस प्रकार से देवकी और वसुदेव, वो भगवान वासुदेव की परमानेंट माता पिता है, उनके अंश के रूप में कृष्ण और सुतपा गर्भ जन्म हुए थे, ठीक उसी प्रकार से द्रोण और धारा एक जीव है, ये दोनों जीव हैं। इन लोगों को भगवान की भक्ति उन्होंने किया हुआ था कि कृपावश जब ये एलिजिबल हो जाते हैं वात्सल्य भाव के लिए, तो जब भी उनको भगवत धाम ले जाना रहता है, तभी ऐसे नित्य पार्षदों के साथ, नित्य परिकरों के साथ भगवान उनको मिला के एक्सपीरियंस करवाते हैं भगवान अपनी सेवा का। तभी वो क्या करते हैं, वो अपने धाम में वापस लेके जाते हैं उनको। नहीं तो नंद और यशोदा कोई नहीं बन सकता है। सिद्ध जो है नित्य सिद्ध होते हैं और साधना सिद्ध होते हैं। साधना सिद्ध मतलब साधना करते करते जो सिद्ध हो जाते हैं, और एक नित्य सिद्ध है जो हमेशा वो भगवत धाम में रहते हैं और सिद्ध रहते हैं। नित्य सिद्धों में से नित्य परिकर आते हैं, जो असलियत में भगवान जी के नित्य सेवा करने के लिए उनके पार्षद होते हैं। ऐसा तो ये यशोदा मैया का महानता है। सोचो, उस बच्चे को खेलने के लिए पालन कर रही है, खिला रही है, पालन सेवा कर रही है, जिसको यमराज जी डरते हैं, यमपास डरता है, जिसके नाम से डरता है, उसको तो छोड़ो। ब्रह्मा जिसके चरण धोया हुआ पानी को अपने कमंडलों में रखते हैं, शिव अपने माथे पर लेते हैं, सारे वेदों में जिनकी स्तुतियां होता है, तो फिर वो यशोदा मैया कितनी महान होगी। इसलिए पेनपिल्लाई कह रही है, क्या मैंने यशोदा मैया के जैसा विभिन्न प्रकार के अड़चनों को सहन करके भी, निंदाओं को सहन करके भी, असुरों की डर को विक्षेप ना करते हुए भगवान कृष्ण की सेवा में की हूं क्या? ऐसे वो पेनपिल्लाई यहाँ पर रामानुजाचार्य को पूछती है। अयनई वलत्रेनो यशोदारई पोले, ऐसे वो पेनपिल्लाई पूछती है यशोदा मैया के बारे में। अभी हम लोग 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर में क्या कह रही है? अनुयात्रम से देनो अनिलंगलई पोले, अनुयात्रा से देनो अनिलंगलई पोले। क्या है ये अनुयात्रा से देनो? मैं अनुयात्रा की थी क्या? क्या अनुयात्रा? अनु मतलब पीछे पीछे, यात्रा मतलब चलना, अनुयात्रा मतलब पीछे पीछे चलना। मैं पीछे पीछे चली थी क्या? शेदेनो अनिलंगले पोले मतलब गिलहरी के जैसा। क्या मैंने गिलहरी के जैसा बंदर सेना, बानर सेनाओं के पीछे पीछे भगवान कृष्ण राम की सेवा की थी क्या? ऐसा पूछती है। ये बहुत फेमस कथा है, आप सभी लोग जानते होंगे। भगवान श्री रामचंद्र यदि सेतु बना रहे थे लंका में प्रवेश करने के लिए, उस समय सभी बंदरों ने बड़े बड़े पत्थर, पहाड़, सब वृक्ष ला के सब डाल रहे हैं। तो ये गिलहरी एक थी, वो गिलहरी देखती है तो कैसे मैं सेवा करूंगी, वो जाके समुद्र के पानी में अपना शरीर को गीला करती है और वो आके सूखा रेत में लोटपोट होती है, उसके शरीर में रेत लग जाता है, फिर वो जाकर क्या करती है, वो सेतु जो पत्थर सब है उसके ऊपर झाड़ती है। तो सोचो उसके शरीर में कितना रेती जाएगा। तो इस प्रकार के वो छोटा सा सेवा भगवान के लिए करती है। हर एक व्यक्ति ऐसा है, हर व्यक्ति अपने अपने क्षमता के अनुसार सेवा करता है, अपने अपने योग्यता के अनुसार भक्ति करता है, ज्ञान होता है। इसीलिए कभी भी हमें ये नहीं समझना चाहिए वो तो थोड़ा ही किया, हम तो इतना किए, हमने ये कर दिए, उन्होंने क्या किया, उसने 1 करोड़ रुपया देता है भगवान के लिए तो इसलिए उसी का चलेगा, इसने क्या किया इसको कौन फोन करेगा? क्योंकि उसने पैसा दिया नहीं। उसने आके, अरे पैसा दिया नहीं, तुम लोग को संडे में तो कुकिंग करके खिलाया ना, कौन बर्तन धोया था? डेली संडे को कुकिंग करके कौन खिलाता था? वो व्यक्ति तो किया। तो भगवान ये नहीं देखते हैं कि कौन करोड़ों दिया, कौन अरबों दिया, कौन क्या दिया। भगवान भक्ति को देखते हैं, सेवा की भावना को देखते हैं। ऐसा नहीं होता तो हनुमान तो पहाड़ ला के फेंकते थे, बंदर लोग जाम्बवान वगैरह वृक्ष उखाड़ के फेंक लेते थे, वो सेतु बना रहे थे। ये गिलहरी क्या करता है? गिलहरी कितना छोटा शरीर है,
उस शरीर में वो गिल्ला होएगा, रेती को लोटपोट होके आके उधर फेंकेगा, तो उससे क्या होने वाला है बताइए सेतु में? वो सेतु के ऊपर क्या होने वाला है उस उतना रेती से? भगवान उसकी प्रयास और उसका सेवा और उसके भाव को देखते हैं। श्री राम स्वयं उसको अपने हाथ में लेते हैं और उसके ऊपर जो है ना, उसको पीठ को जो है ना ऐसे अपने हाथों से ऐसे ऐसे करते हैं। इसीलिए गिलहरी के शरीर के ऊपर देखो सफेद सफेद निशान है अभी भी। स्वल्पमप्य से धर्म से त्रायते महतो भयात। थोड़ा भी भगवान की भक्ति करते तो बहुत बड़ा विपत्ति से हमारे रक्षा हो जाता है। भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो गिलहरी की सेवा को भगवान ने स्वीकार किया। पेनपिल्लाई का आइडिया भी देखो, ठीक इससे पहले यशोदा के बारे में बोला, और यशोदा में मतलब जो माँ के रूप में अपने गोद में लेकर कृष्ण की सेवा करती, कितना सेवा की। और जब कृष्ण छोड़कर गए तो आंखों से रो रो के नदियां बहने लगा। ऐसी माँ, ऐसी सेवा, ऐसी भक्ति के बारे में बोली। और ठीक उसके बाद बोलती, ठीक है इतना बड़ा सेवा तो नहीं की मैंने, ये तो ठीक है, एटलीस्ट गिलहरी के जैसा भी तो सेवा नहीं किया मैंने। गिलहरी के जैसा तो मैंने बानरों के पीछे पीछे, हमें एटलीस्ट कोई बड़े भक्त लोग सेवा कर रहे हैं उनके पीछे पीछे, भक्तों के पीछे पीछे कुछ सेवा करने के लिए तो प्रयास नहीं किया। आके सीधा वीआईपी जैसा आया, दर्शन देखा, दर्शन किया और फीस्ट बना हुआ कि नहीं, और खाया, मीटिंग किया और चल दिया। एटलीस्ट थोड़ा भक्तों के पीछे पीछे कुछ सेवा कर ले, बर्तन धो ले, मंदिर झाड़ू मार ले, कुछ तो सेवा करना चाहिए। भगवान उसको देखते हैं, तो बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है ये। तो देखो पेनपिल्लाई एक महान भक्त और एक गिलहरी के बारे में भी बोल रही है, गिलहरी का भक्ति के बारे में बोल रही है, जिसकी चर्चा ज्यादातर नहीं हुआ है। इसलिए भगवान की सेवा जैसे मौका मिलेगा, हमारे पास क्षमता क्या है, योग्यता क्या है, सुविधा क्या है, उसके अनुसार कृष्ण की सेवा जैसे मिले वैसे हमको करते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जहां सुविधा हुआ, जहां भगवत भक्ति में प्रगति हो रहा है और कृष्ण की सेवा में मति हो रहा है, वहां पर हमको सेवा करते रहना चाहिए। गिलहरी ने किया, कृष्ण की कृपा, भगवान श्री रामचंद्र की कृपा उसको प्राप्त हुआ। इसलिए पेनपिल्लाई यहाँ पर कह रही है, अनुयात्रा मतलब बंदरों के पीछे पीछे, भक्तों के पीछे पीछे। वो सब कौन थे? भगवान के सेवक थे, उनके पीछे पीछे इसने भी सेवा किया था। इसलिए पेनपिल्लाई यहाँ पर कह रही है। सोचो कितना सुंदर सुंदर बातें पेनपिल्लाई यहाँ पर बता रही है, कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रही है। आगे और अच्छी कथाएं आने वाले हैं। आज हम लोग यही दो ही चर्चा करेंगे, 25 और 26। कल देखते हैं दूसरा पॉइंट जब भी होगा तो हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।